So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine and you all are preparing well for your upcoming examinations, that is SEBI Grade A exam 2024. So आज के सेशन में हम लोग नरेशन को करेंगे, जिसमें कि जो भी आपके डाउट्स रहते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या हमारा कैसे वर्ब्स चेंज होती हैं, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है, आपके लिए इसमें थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स, राइट, और साथ ही साथ इसके बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ फुल एक लेक्चर जिसमें कि एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, बी दैट थ्योरी पार्ट, बी दैट एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस। तो आप इस सेशन को अगर अच्छे से देखोगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ कोई भी इसके बाद डाउट रहने वाला है नहीं। सो प्लीज़ जो भी इस सेशन को देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखेंगे और अपने पर्सनल नोट्स भी बनाएंगे, ताकि आपको बार बार वो वीडियोज़ को रिपीटली ना देखना पड़े, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ दैट अभिपीडिया का जो 2022 का रिजल्ट था, इट वाज क्वाइट फैंटास्टिक एंड वी आर होपिंग फॉर द सेम दिस ईयर ऑल्सो। एंड उसी के लिए, ठीक है, एक हमने कोर्स लॉन्च किया है जिसमें कि यू विल गेट 50% डिस्काउंट। अलॉन्ग विद दैट जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, जो भी उससे रिलेटेड आपके डाउट रहेंगे, वो भी साथ में रिजॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर पे जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, इसको आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड नंबर है 7837773651, ठीक है। सो इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी आपका डाउट रहे तो आप उसका रेजोल्यूशन यहाँ से ले सकें, ओके। अब देखिए, अब आते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। नाउ सबसे पहले हमारा समझना ज़रूरी है दैट नरेशंस क्या होता है, नरेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है। एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बट हमें आगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस कई बार ऐसे आते हैं, कई बार बोलेगा वो डायरेक्ट स्पीच से, जस्ट अ मोमेंट, बोलेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। और कई बार आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करिए, राइट। तो उसके लिए यू मस्ट नो कि क्या स्ट्रक्चर होगा और कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा डायरेक्ट स्पीच है, कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है। जिन बच्चों ने, जिन एस्पिरेंट्स ने इनको पहले पढ़ रखा है, उनके लिए एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंसेस की थोड़ी बहुत एक बेसिक सी नॉलेज होगी, ताकि आप क्वेश्चंस को समझ पाओ, स्ट्रक्चर को समझ पाओ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टेंसेज फर्स्ट, क्या उनका स्ट्रक्चर है, व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हाट इज़ पास्ट इंडेफिनिट, व्हाट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट, परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगी। अगर नहीं पता है सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इससे पहले टेंसेस को ज़रूर पढ़िए, ताकि आपको ये समझ आने में कोई दिक्कत ना हो, ओके। चलिए फिर, नरेशन जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बात करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, है ना, टू टेल समथिंग और टू कन्वे योर आइडिया, योर व्यू, राइट, दैट इज कॉल्ड नरेशन। नरेट करना, उसको बोलना। नरेशन तो है दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नरेशन, या फिर जिसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। सो फ्रॉम नेम यू कैन अंडरस्टैंड दैट डायरेक्ट का मतलब होगा दैट समथिंग विच इज सेड डायरेक्टली बाय द पर्सन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज विच इज सेड इनडायरेक्टली, ठीक है, बात को एक सर्क्यूमलोक्यूशन वे में बात करना, एक घुमा फिरा के उस चीज को बोलना, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। अब देखिए आगे, जो डायरेक्ट स्पीच है, सेम जो चीज मैंने आपको बताई उसी को वर्डिंग में देखो कैसे लिखा है कि रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, राइट। एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे मैंने बोला, माया सेड आई एम बिजी नाउ, राइट, माया सेड आई एम बिजी नाउ। सो अब देखो इस चीज़ को कि
जो डायरेक्ट स्पीच है ना, सबसे पहली बात वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होगी, ठीक है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी इससे। द सेकेंड थिंग इज दैट जो डायरेक्ट स्पीच होगी वो आपकी कोट करी गई होगी। इट मीन्स वही सेम चीज कि इन्वर्टेड कॉमास में उस चीज को कोट करा गया होगा, राइट। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच का पहचानने का तरीका, ठीक है। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या होता है, वो हर एक टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कोटेड सेंटेंस है वो किस टाइप में है। क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या वो पास्ट इंडेफिनिट है, क्या वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, या फिर कोई और टेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसका चेंज करने का स्ट्रक्चर डेफिनेटली अलग होगा। इफ देयर इज स्ट्रक्चर दैट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द स्ट्रक्चर वुड बी डिफरेंट। इफ द स्ट्रक्चर इज इन you can say quoted sentence is in past indefinite, so structure would be different. So हर एक टेंस के लिए एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बट आपको कंफ्यूज नहीं करना इन चीज़ों को, बिकॉज आगे जाके मैं सारी चीज़ें आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको एक तरीके से नोट्स बनाने हैं, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है, ठीक है, सो दैट आप जो यहाँ पे पढ़ोगे उसको अपने नोट्स में मेंटेन करें ताकि बाद में उसको रिवाइज कर सकें, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए कैसे करूंगा। सेड, माया सेड, आगे फिर मैं पूरा एलेबोरेट करूंगा कि कैसे ये चीजें चेंज हो रही हैं। माया सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दो कि जब भी आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। माया सेड दैट आई एम बिजी नाउ। सो माया की बात करिए, माया ने बोला दैट, तो खुद के लिए माया आई थोड़ी बोलेंगी, ठीक है। देखो ये जो बात है ना, किसी ने बोली होगी कि माया ने मुझे ऐसे बोला, कि माया ने बोला कि मैं बिजी हूं, राइट। तो उसने क्या करा, ये जो मेन सेंटेंस था ना, उसने एज इट इज माया की वर्डिंग में ही उसको रिप्रेजेंट किया। दैट इज वाई इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, राइट। किसी ने इसके बारे में बोला होगा कि माया ने मुझे बोला कि मैं बिजी हूं, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा तो मैं कैसे बोलूंगा, माया सेड दैट शी was busy, नाउ भी है यस, तो she was busy then, ठीक है। ये हमारा एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है। बट याद रखिएगा, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, उसका जो मेन क्रक्स है, जो वो चीज का मेन कंटेंट है, क्या बोलना चाह रहा है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। सो वेन एवर यू आर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, रिमेंबर दैट उसका जो मीनिंग है ना, दैट शुड बी सेम, राइट। अदरवाइज अगर मीनिंग ही चेंज कर दिया आपने तो फिर वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, माया बोलती है कि मैं बिजी हूं, मैं अभी बिजी हूं, और यहां पे बोला माया सेड दैट शी वाज बिजी देन। माया ने बोला कि वो उस टाइम बिजी थी। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी, राइट। काफ़ी एग्जांपल्स करेंगे तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस भी करेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और इजी वे में आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर करवाता चलूंगा। कंडीशन बस ये है कि आपको टेंसेस पता हों, थोड़े बहुत एटलीस्ट पता हों, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें थोड़ी सी बैठें, ओके। देखो अभी क्या है, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंस को। कैसे, जो कैन है स्पेशली मॉडल वर्ब्स के ऊपर ये अप्लाई होता है। मॉडल वर्ब्स जो होती है वो कैसे चेंज होती हैं। अब मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं, जैसे कैन हो गया, मे, मस्ट, शुड, माइट, कुड, वुड, और टू, ये सारी की सारी जो हैं, ऑल दीज वर्ब्स आर मॉडल वर्ब्स, ठीक है। और ग्रामर में एक रूल भी है कि जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है, राइट। ऑल द मॉडल वर्ब्स टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। डायरेक्ट स्पीच में कैन जो है वो जब इनडायरेक्ट में सेंटेंस को लिखेंगे, है ना, तो कुड में चेंज हो जाएगा। मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट जो है वो हैड टू या फिर वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा, राइट। हैड टू या फिर वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मस्ट के बारे में इसको याद रखिए, इसको लिख लीजिए नोट बना के, ठीक है।
फिर शुड का शुड ही रहेगा, माइट का माइट ही रहेगा, कुड का कुड रहेगा, वुड का वुड रहेगा, ओ टू का, यहां पे ओ टू है, इसको लिख देता हूं, इस यहां पे लिख देता हूं, जो ओ टू है ये भी हमारा सेम रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, राइट। तो याद रखिएगा ये सब चीजें आपको आगे हेल्प करेंगी, क्योंकि आप इन्हीं चीजों से, अगर आपको कंप्लीटली क्वेश्चंस के बारे में नहीं आइडिया लग रहा, आप कुछ एक कीवर्ड्स को लेके वहां पे बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, वो मैं आपको प्रैक्टिस में बताऊंगा कैसे। बट तब तक आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इन चीजों का यूज करना आना चाहिए, राइट। अब आते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स पे। सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज प्रेजेंट टेंस का, ओके। प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहां पे एस और ईएस कर लो, ठीक है। इससे जाएगा नहीं, चलो ठीक है। यहां पे एक एस और ई एस आता है अकॉर्डिंगली, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। अब देखिए, आपको पता है हमारे पास में 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हर एक टेंस के 4 सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल, जिसको हम बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं साइड में, ठीक है। सबसे पहले आता है सिंपल, जिसको हम कई बार बोलते हैं इनडेफिनिट, राइट। फिर आता है सिंपल के बाद में कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद आता है परफेक्ट एंड देयर आफ्टर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट की बात करें, अब देखो एक चीज और, जो सिंपल प्रेजेंट, या जो सिंपल तो नहीं, प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का, कॉन्टिन्यूअस का और परफेक्ट का ही हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनता है, राइट। किसी भी टेंस में, बी दैट पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनता है, राइट। और एडिशनली आपको, तो 3 तो ये हो गए जिनका हमारा कन्वर्ट नहीं होता फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोल रहा हूं, हाँ, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है, इनका भी टेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता। तो अल्टीमेटली हमारे पास 5 टेंसेस हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता है। ओनली प्रेजेंट टेंस में 3, स्टार्टिंग के 3, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, राइट। बात समझ आ रही है? अब देखिए सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट, राइट। जब भी आप सिंपल प्रेजेंट को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, अब मेरे बोलने का मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट, मैंने अब इसको इरेज कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपने सब कुछ लिख लिया होगा। नाउ सी, मैंने बोला राहुल सेड, ठीक है, राहुल सेड, जैसे राहुल सेड राम डज हिज होमवर्क, ठीक है, राम डज हिज होमवर्क। तो ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। जब इसको आप चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, पास्ट में। देखो जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट का जो भी चेंज होता है वो पैरेलली चलता है। आपको सिर्फ इस चीज पे फोकस करना कि इस वाले कोटेड पार्ट में कौन सा सेंटेंस है, क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो भी है इसके ऊपर फोकस करोगे और उसके हिसाब से चेंज करोगे। अब ये आपको पता चल गया, इसलिए बोल रहा हूँ टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए
You must know how to identify a sentence whether it is present, whether it is past or perfect. ठीक है, कोई भी टेंस हो आपको पता चलना चाहिए उसको देखते ही कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है. ओके, नाउ सी, राम डज हिज होमवर्क से पहले तो इसको चेंज करो, ये आएगा राहुल सेड दैट. अब राम है तो इसके लिए हम ही तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने प्रॉपर इसने नाम दे दिया तो राम ही लिखना पड़ेगा. दैट राम डिड हिज होमवर्क. तो मैंने क्या बोला आपको, जो प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट होगा उसको चेंज करोगे सिंपल पास्ट में, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा उसको चेंज करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसको चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में. राइट इसी एग्जांपल को आप खुद मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट में लिख के इसका एग्जांपल दोगे कैसे आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करा. सब कुछ आपके सामने पड़ा है, ऐसे ही करना है. याद रखिए कोटेड पार्ट के ऊपर फोकस करोगे आप कि क्या ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्या ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है. सो पैरेलली उसको चेंज कर दोगे पास्ट के सेंटेंस के साथ में, बस दैट्स ऑल. राइट, ये तो हो गया प्रेजेंट का. नाउ कम्स टू पास्ट टेंस. राइट, अब पास्ट में मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, बाकी दोनों का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन नहीं होता है. राइट, अब कैसे इसको आप याद करोगे, सेम चीज. अब प्रेजेंट का तो पैरेलल होता है पास्ट के, बट पास्ट का क्या होता है, पास्ट में चलता है. देखो मैंने बोला एक तो सबसे पहले होता है सिंपल पास्ट, फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट, फिर आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. राइट, ये 4 टाइप के पास्ट के टेंसेस होते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. जो सिंपल पास्ट होगा उसको आप चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में एक छोड़कर, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा उसको एक छोड़कर चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. मतलब अगर कोटेड पार्ट जो पार्ट होगा सेंटेंस का, जो डायरेक्ट स्पीच का कोटेड पार्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, अगर वो सिंपल पास्ट में है उसको चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में. अगर वो पार्ट आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसको कॉन्टिन्यूअस में रखोगे, बस किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दोगे उसको. ठीक है, इतनी सी बात समझ आई. अभी इसी के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी. देखिए मैंने लिखा यहां पे, इरेज नहीं हुई, मैंने बोला राम सेड. ठीक है, राम सेड, इन्वर्टेड कोमा लगा दो, ही प्लेड फुटबॉल. ठीक है, अभी इसको आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, पहले तो ये सेड है ऐसे रहेगा एज इट इज. ये भी आगे बताऊंगा सेड कैसे सेम रह रहा है. राम सेड, इन्वर्टेड कॉमास को उठा के दैट आ गया. ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार दैट आएगा ही आएगा, वो केवल टेंसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है, बट यहां तक हमें चलना है तो अभी तक यहां पे दैट आएगा. राम सेड दैट ही, यहां पे प्लेड मतलब ये सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट को चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट में, ही हैड प्लेड फुटबॉल. ठीक है, ही हैड प्लेड फुटबॉल. देखो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है. पास्ट, सिंपल पास्ट को चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यूस में रखो, बस परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दो. मतलब मेरा बोलने का है कि जब भी आप ये यूज करोगे तो वर्ब परफेक्ट की आनी चाहिए यहाँ पे. ठीक है, वर्ब जो है वो परफेक्ट वाले टेंस की आएगी. जब कॉन्टिन्यूस को चेंज करोगे तो वर्ब हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली आएगी. इट मीन्स हैड प्लस अपना बीन आ जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. राइट, इसी को मैं अगर कॉन्टिन्यूस में करना चाहूं तो कैसे करूंगा, ही इज प्लेइंग
फुटबॉल, राइट। तो इसको कैसे चेंज करूंगा वो देखो जरा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, राइट। तो यहां पे बन जाएगा राम सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, दैट्स इट। क्या मुश्किल लगी इसमें आपको? दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ओके। सो मुश्किल कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें आपको समझ आएंगी और दिमाग में भी फिट हो जाएंगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके। उम्मीद करता हूं पास्ट का स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं फ्यूचर के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। ये है आपका फ्यूचर का स्ट्रक्चर। फ्यूचर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दोनों से, ठीक है, बट सिंपल है। फ्यूचर में जो सिंपल फ्यूचर होगा वो आप उसमें देख, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया है जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं वो अपने साथ में V1 लेती हैं, राइट। विल, शैल, कैन, कुड, माइट, मे, शुड, ये सारी की सारी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं, राइट। सो विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। तो सिंपल फ्यूचर को जब आप चेंज करोगे तो क्या करोगे, ये विल जो है, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा वुड में, ठीक है। शैल को आप शुड में चेंज करते हो, वुड और शुड में चेंज हो जाएगा। वो डिपेंड करता है केवल ऑप्शंस पे भी, है ना। तो ऑप्शन आप देख के उस चीज को समझ सकते हो। विल और शैल चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, जैसे विल वुड में, शैल को आप शुड में चेंज कर सकते हो, ठीक है। शुड अगर होगा तो शुड शुड में ही रहेगा, राइट। तो सिंपल जो फ्यूचर है उसको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो अगर मॉडल वर्ब आई है तो V1 ही लगाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखो इसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, बिकॉज कोई भी टेंस अगर कॉन्टिन्यूस में होगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा ही आएगा। या फिर ऐसे समझ लो, अगर ING आपको लगाना है तो साथ में वर्ब की बेस फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, दैट इज फर्स्ट फॉर्म, है ना। आप ये तो नहीं बोलोगे प्लेड लिख दिया और साथ में प्लेड के साथ में ING लगा दिया, डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो अगर आपको ING लगाना है तो यू मस्ट राइट प्ले और ING, प्लेइंग, राइट। ईट प्लस ING, ईटिंग, ओके। सो विल शैल के साथ में इसमें सिर्फ बी आता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, बिकॉज कॉन्टिन्यूस में है। जब इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो कैसे होगा, सब्जेक्ट के साथ में वुड आ जाएगा, ठीक है, और साथ में बी आ जाएगा, ही वुड बी, ठीक है। और शुड ऐसे आता नहीं, वैसे इस चीज को याद रखना, मोस्टली शुड नहीं आता है, राइट। वुड ही रहेगा, मैक्सिमम टाइम्स तो वुड ही आएगा। बड़े सर्टेन केसेस हैं जहां पे आपको, बड़े लिमिटेड केसेस जहां पे शुड आ सकता है, अदरवाइज शुड नहीं आएगा, हमेशा वुड ही रहेगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना, ओके। सब्जेक्ट के साथ में विल शैल है, इसमें बी है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में तो नहीं, हम हर बार अकॉर्डिंगली, राइट। तो मोस्टली वुड में ही रहेगा, वुड आ जाएगा प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ और इसके कंपैरिजन में देखो तो वुड तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिर्फ, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING बिकॉज कॉन्टिन्यूस में है, और यहाँ पे बी एक्स्ट्रा आया है। बात समझ आई? तो ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब चलते हैं कुछ आगे चीजें, जो क्या क्या चेंजेस आते हैं और कैसे उनको डील करेंगे। सबसे पहला चेंज जो है नाउ को देन में चेंज, टाइम की बात करें, टाइम और प्लेसेस, राइट। जैसे नाउ, नाउ का मतलब टाइम, अभी, नाउ चेंज हो जाएगा देन में। हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, ठीक है, और रीमा सेड शायद से आई एम बिजी नाउ, है ना, शी वॉज बिजी देन, तो ऐसे करके हियर का जो होगा वो देर हो जाएगा, टुडे का दैट डे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको इजीली एक से दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। अगर आप सिर्फ इनको पढ़ के भी जाते हो, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 1 और 2 ऑप्शंस, ओके। कईयों में जैसे नाउ दे रखा है लेट्स सपोज डायरेक्ट में, और उसके जो 4 ऑप्शंस है उसमें हो सकता है 2 में लास्ट में सिर्फ नाउ का देन ना ही दिया हो, और सिर्फ 2 ऑप्शन में लास्ट में देन दिया हो, तो 2 तो इजीली एलिमिनेट हो गए, बाकी कुछ बिना देखे। तो ये चीज़ आपको जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, तो भी आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी, ओके। अब देखिए, नाउ जो है वो देन में चेंज होगा, हियर जो है वो देयर में, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो मतलब अगला दिन, नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे। यस्टरडे को कन्वर्ट करोगे आप, चेंज करोगे अ डे बिफोर,
ठीक है, अ डे बिफोर, ठीक है। लास्ट वीक को यू करोगे आप कन्वर्ट द प्रीवियस वीक, दिस को करोगे दैट में, टू नाइट को करोगे दैट नाइट में, राइट। ये दिख नहीं रहा होगा, टू नाइट लिख देता हूं, टू नाइट को चेंज कर दोगे आप दैट नाइट में, ओके। नाउ का चेंज होगा देन में, हियर का देयर में, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, दिस का दैट, टू नाइट का दैट नाइट। सॉर्टेड। आगे देखिए, चेंज इन द टाइम अगो, अगो को चेंज कर दोगे आप, जस्ट अ मोमेंट, कहां गया ये, अगो को चेंज करोगे आप बिफोर में, ठीक है, पहले बाद में। 10 को चेंज करोगे आप सो में, हिदर को चेंज करोगे थिदर में, कम को चेंज करोगे गो में, हैंस का थेंस, नेक्स्ट का फॉलोइंग, और बाकी तो आपको पता ही जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। अगो को चेंज करोगे बिफोर में, 10 को चेंज करोगे आप सो में, हिदर को हिदर में, कम को गो में, ठीक है, हेंस को थेंस में, नेक्स्ट को फॉलोइंग में, राइट, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ऐसे करके, ओके। ये सब याद रखोगे आप। अब कुछ चीजें और भी हैं, अगर आपको जैसे ही सेड, ही सेज, दे से, इनके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, तो इनको आप जब डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो याद रखिएगा इनडायरेक्ट में सेम ही रहेगा, सेड का सेड रहेगा, सेज का सेज रहेगा, से का से रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए हमने जितने भी एग्जांपल करे पहले वो सेड वाले थे, सेड के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं था, दैट इज वाई हम उसको चेंज नहीं कर रहे थे, हम उसको सेड को सेड में ही रख रहे थे, ठीक है। समझ आई इतनी सी बात। अब देखिए उसके बाद आता है सेट टू, हाँ प्रेपोजिशन आ गया, अगर सेट के साथ में टू, सेज के साथ में टू, से के साथ में टू, अगर इनके साथ में टू लग गया तो फिर आप क्या करोगे, टोल्ड, टेल्स एंड टेल में, सेट टू को चेंज करोगे टोल्ड में पास के हिसाब से, सेज टू को टेल्स में, और से टू को टेल में, क्योंकि इसके साथ ऐसे लगा, इसके साथ भी ऐसे लगाना पड़ेगा, ये पास में, इसको पास में लेके जाना पड़ेगा, ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको हमें प्लूरल में रखना पड़ेगा। पता ना वर्ब को ऐसे लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं, राइट, उल्टा होता है हमारा नाउन से, ओके। तो आगे देखो क्वेश्चन। अब देखिए एग्जाम्पल, दीपक सेड आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग टी मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे सिंपल सेड लगा है, अगर सेड टू होता तो उसको मैं चेंज करता टू में, बट एक चीज़ और आपको यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो सेड टू है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अब अकॉर्डिंगली का मतलब क्या है, अगर कोटेड सेंटेंस जो है वो कुछ ऐसा है जहाँ पे रिक्वेस्ट का आपको लग रहा है कि सेंस आ रहा है, तो ही सेड टू को चेंज करोगे रिक्वेस्टेड में, ठीक है ना। तो दैट इज वाई अगर जनरल आपका सेंस बन रहा है तो उसको आप टोल्ड में चेंज करोगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हो, सेज टू को टेल्स में चेंज करते हो, और से टू को टेल में चेंज करते हो। ये आपको याद रखना है एट एनी कॉस्ट, ओके। सो दीपक सेड, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं है, सो एज इट इज रहेगा दैट। अब दैट भी आएगा बिकॉज सिंपल हमारा बात चल रही, डिस्कशन चल रहा होगा, राइट। आई एम हैविंग टी, तो आई एम हैविंग टी मैंने आपको बता रखा है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा उसको किस में चेंज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट के हर एक टेंस का पैरेलल चेंज बना दो, इसका बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के साथ में, राइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना दो इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सो दीपक सेड दैट ही वाज हैविंग टी, आई का बिकॉज दीपक की बात करी, दीपक ने बोला दैट ही, तो आप खुद के लिए आई तो नहीं बोलेगा, दैट ही वाज हैविंग टी। ये जो वर्ब चेंज होगी इसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगी वो, है ना, किसके बारे में बात करी जा रही है, राइट। आयशा सेड टू मी, अब यहाँ सेड टू आ गया, सबसे पहली चीज सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, ठीक है। आयशा टोल्ड मी दैट, टोल्ड टू मत कर देना गलती से भी, टोल्ड मी दैट हनी हैज लेफ्ट फॉर स्कूल, ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, राइट, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बना दो, दैट ही हैड लेफ्ट फॉर स्कूल। मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको पैरेलली चेंज करो पास्ट के विद रिस्पेक्ट, राइट। विदिशा सेड अनन्या टुक पास्ता, सो विदिशा सेड दैट, अगर किसी का नाम आ जाए तो उसको ही और शी से रिप्लेस नहीं करोगे, नाम को एज इट इज लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? विदिशा सेड दैट अनन्या हैड टुक पास्ता, टुक मतलब सिंपल पास्ट,
और सिंपल पास का एक छोड़ के पास परफेक्ट आता है, बिकॉज दूसरे नंबर पे तो कॉन्टिन्यूस होता है, तीसरे पे अपना पास परफेक्ट होता है और चौथे पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो एक छोड़ के तो बनेगा हमारा हैड टेकन पास्ता। सब इजी है, स्ट्रक्चर बने बनाए आपको मिल गए हैं। एक अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका बेनिफिट उठाइए, बिकॉज जो बैकएंड में मेहनत लगती है, ठीक है, वो हर एक चीज़ को इकट्ठा करना और उस टॉपिक को एक सिंक्रनाइज करना, एक 40-45 मिनट के अंदर आपको समझाना, हर एक चीज़ के लिए टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। एंड बस आपका इतना ही काम है कि आप पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है। इफ़ यू जेन्युइनली फील तो प्लीज़ डू अप्रिशिएट, है ना, कमेंट करा करिए, उस चीज़ को शेयर करिए, उस चीज़ को लाइक करिए, दैट इज़ ऑल, ठीक है। चलो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं। ऑप्शंस के साथ में कैसे खेलना है वो सीखे। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल टुडे। आगे बढ़िए और जो पीक है हिल की उसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है, उसके ऊपर टारगेट करिए। अगर यहाँ सेट टू आ गया, सेट टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, बेसिकली टोल्ड में होता है। बट एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, हर बार टोल्ड में चेंज नहीं होगा। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, नोट में लिख लो, चाहे कि जो नोट में करके लिख लो, जो सेट टू होगा वो अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अब ये अकॉर्डिंगली का क्या मतलब है, अकॉर्डिंगली का मतलब है कि जो हमारे पास में सेंटेंस कोटेड फॉर्म में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कमांड दी जा रही है, रिक्वेस्ट है, क्या वो एक प्लीड है, क्या वो एक कमांड ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, क्या है वो हमारा ये जो सेंटेंस है ना इसमें कोटेड फॉर्म में ये डिसाइड करेगा, ठीक है। चलो अब देखो, एक कैप्टन है आर्मी में, उसने ऑर्डर दिया होगा डेफिनेटली, यार रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, इसने रिक्वेस्टेड बोल दिया, टोल्ड भी नहीं आएगा, सिंपली थोड़ी बोल रहा। टोल्ड का मतलब होता क्या है, वो सिंपली बोल रहा है। और यहाँ पे अगर आपको सीधा दिख रहा है कि प्लीज, प्लीज लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको पता है रिक्वेस्ट करी जा रही है वहाँ पे, तो आप टोल्ड तो नहीं बोलोगे ना, बिकॉज आपको मैंने एक चीज बताई, सेंस नहीं चेंज होना चाहिए सेंटेंस का। अगर वहाँ पे ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो ऑर्डर मेंशन करो, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है सो डू मेंशन की रिक्वेस्ट की जा रही है, राइट। तो हर बार आपको टोल्ड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर नहीं कुछ भी समझ आ रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, बेसिक सी बात की जा रही है, मतलब सिंपली बोला जा रहा है कि भाई ये कर ले प्लीज, है ना, प्लीज भी नहीं बोला जा रहा, भाई ये कर ले तू, है ना, तो वहां पे सिंपल टोल्ड लिखो। तो रिक्वेस्ट तो नहीं करी होगी भाई, सिंपली बात है। ऑर्डर दिया होगा, सिंपली बोला भी नहीं होगा उसने, डेफिनेटली ऑर्डर दिया होगा। अब दो ऑप्शंस में देखो ऑर्डर है, ठीक है, दो ऑप्शंस में ऑर्डर है। मैंने आपको बताया ऑप्शंस के साथ खेलना है, आपको आंसर नहीं फाइंड करना है इसका। चारों ऑप्शंस देखिए, फटाफट से कुछ कीवर्ड्स पकड़ी, देखो सिर्फ सेट टू की वजह से मैंने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है। कितनी बड़ी बात है ये, बिकॉज मेरे चांसेस 50% हो गए, कहाँ 25% चांसेस थे, नाउ द चांसेस हैव बीन 15%, सॉरी 50%, नॉट 15, है ना। तो देखिए अब देखो लास्ट में टुडे दे रखा है, टुडे को भी चेक करो, ऐसे कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है, टुडे, नाउ, देन, ऐसे करके, है ना। टुडे का दैट डे बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो टुडे का टुडे रखा हुआ है, बस ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कोई गड़बड़ वाली बात ही नहीं है इसमें, तो है ना, कोई डाउट ही नहीं है। हमने दो चीज़ों को चेक करा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं इसमें क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, राइट, बट मैंने टुडे और उसको देख के ही करा इसको, और मैं ये सिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू हिज मैनेजर कुड यू प्लीज, अब देखो प्लीज आ गया, रिक्वेस्ट करी होगी, सिंपली बोला नहीं होगा, टोल्ड कैंसिल करो, इसको एलिमिनेट करो। ऑर्डर दिया होगा, नहीं, प्लीज बात कर रहा है और उसको रिक्वेस्ट कर रहा होगा। अब दो ऑप्शंस में रिक्वेस्ट है, लास्ट में देखो दिस वीक दे रखा है, दिस का आपको पता है दैट बनता है, तो दिस का बन जाएगा, दिस वीक तो नहीं रहेगा, एलिमिनेट करो दैट वीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इससे ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस तभी कामयाब होगी अगर आप इन चीज़ों को समझते हो, पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, रिवाइज करते हो एंड देयर आफ्टर क्वेश्चंस लगाते हो। अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। आप अगर आंसर निकालने बैठे हो ना, चार ऑप्शंस का यूज नहीं कर रहे, सो यू आर द पर्सन जिसको कि ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन बिफोर गिविंग एग्जाम, राइट। प्लीज चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको आंसर नहीं निकालना होता उनमें, ठीक है। ऑप्शंस की हेल्प लीजिए, ऑप्शंस के साथ खेलिए, कैसे आप उनको यूज करोगे, बिकॉज उनमें से कोई एक आंसर होगा, सो व्हाई यू आर गोइंग टू फाइंड आंसर, राइट। उनका यूज करिए, नंबर तो उसको भी उतने मिलेंगे जो तुक्का मार के सही कर देगा, या जो उस चीज को एलिमिनेट करके सही करेगा, राइट। राज सेड टू शीला द सन राइज इन द ईस्ट। अब याद रखिए, नोट करके लिखिए इसको,
जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ना, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, ठीक है, और जो फैक्ट होते हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं होते, नेवर चेंजेस। ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, हमेशा सेम रहेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ फैक्ट। ओके, तो सनराइज इन द ईस्ट जो है कोटेड फॉर्म में एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यहां देखिए सेड टू किस में चेंज होगा, अब यहां टोल्ड में चेंज होगा। बोलो क्यों? कोई रिक्वेस्ट नहीं करी जा रही, कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, सिंपली बोला जा रहा है कि भाई सनराइज जो है वो इससे होता है, राइट। चलो सेट टू का चेंज होगा, टोल्ड में इसने आस्क्ड लिखा है, सेट टू लिखा है, टोल्ड, एलिमिनेट करो, सेट टू का सेट टू नहीं रहेगा, आस्क्ड नहीं बनेगा, ठीक है। या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी, मैंने सिर्फ इसी से एलिमिनेट कर दिए दो ऑप्शंस, राइट। अब यहां देखो दैट सन रोज, मैंने बोला फैक्ट चेंज नहीं होते, इसको एलिमिनेट करके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ओके, फैक्ट को चेंज, देखो सेंस नहीं चेंज, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आज सनराइज जो है वो ईस्ट से हुआ, कल वेस्ट से होगा, फिर नॉर्थ ईस्ट से होगा, है ना। ये फैक्ट है, हमेशा वहीं से रहेगा, ठीक है, तो वो चीज चेंज नहीं होगी कभी भी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो भाई उसने भाई को बोला, एडवाइस करा, सजेस्ट करा। लेटस का मतलब ही होता है या तो एडवाइस करना, सजेस्ट करना, राइट। अब यहां बोल रहा है कि मैंने तो परमिट करा भाई को, कहां से परमिट करा उसने, राइट। इसको एलिमिनेट करो। मैंने अपने भाई से पूछा नहीं, उसने सजेस्ट करा कि हमें कहीं चलना चाहिए फॉर अ ब्रेक, राइट, फॉर अ चेंज। आई आस्क्ड माई ब्रदर, इसमें भी बोल रहा है आई आस्क्ड, पूछा थोड़ी उसने, आस्क्ड वाला कैंसिल करो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी देखते रहो, मैच कर लो। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, सजेस्टेड बिकॉज सेड टू है तो पास्ट में जाएगा, ठीक है। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, हाँ, और आप बोलोगे इसके साथ टू क्यों लगा है सर, ठीक है, बिकॉज सजेस्ट जो है वो अपने साथ में प्रेपोजिशन लेता है, याद रखना इस चीज को। जैसे ऑर्डर्ड, आई गिव ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर टू, ठीक है, ऑर्डर्ड के साथ भी टू आएगा, राइट। आपने देखा होगा शायद पीछे ऑर्डर वाला भी, शायद ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। ही ऑर्डर्ड हिज मैनेजर, हाँ, जैसे रिक्वेस्टेड के साथ में। ऑर्डर टू तो नहीं, ऑर्डर के साथ चल जाएगा, ठीक है, ऑर्डर के साथ नहीं आएगा, बट सजेस्ट के साथ आएगा। सजेशन जो है वो अपने साथ में प्रेपोजिशन लेता है टू, राइट। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, किसको सजेस्ट करा, आई सजेस्टेड माई ब्रदर नहीं, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, ठीक है। दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन, दैट, देखो ये अस जो है, अस किस में चेंज होता है, वी में, बस यहीं से देख लो, वी सिर्फ इसी में है, बाकी किसी में वी नहीं है, देखो कहीं पे भी, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है कैसे इनको ऑप्शन को यूज करना है और आपको कैसे अपने आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। प्लीज डोंट गो अवे, शी सेड, यहां पे कोई टू नहीं है, ठीक है। शी बेग्ड, शी टोल्ड, शी बेग्ड, या फिर शी सेड टू तो कैंसिल, एलिमिनेट करो इसको। शी टोल्ड भी नहीं आएगा बिकॉज सेड टू नहीं है यहाँ पे। सो दो ऑप्शन जो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। शी बेग्ड, आई नॉट गो अवे, कोई सेंस बना इसका, दैट आई नॉट गो अवे। शी सेड, ठीक है, शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। अब एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, शी सेड टू मी प्लीज डोंट गो अवे, राइट। इसको चेंज करो, ये बन जाएगा शी बेग्ड। रिक्वेस्ट तो नहीं करी होगी, देखो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है वैसे, बट बैग यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज क्योंकि उसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें सही बैठेगा, ठीक है। शी बेग्ड मी, she begged me not to go away। दैट नहीं आएगा यार, दैट मत लिख देना, शी बेग्ड मी दैट नॉट टू गो अवे डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो ये नहीं आएगा, शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। एक्चुअल में ये हमारा और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। शी सेड टू मी लिखो या फिर ऐसा भी लिख दो, बट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली समझना पड़ेगा कि किसको बोला होगा, मुझे बोला होगा शी सेड टू मी। तो ऐसे सेंटेंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है।
शी सेड टू मी, दैट इज वाई सेड टू जो है वो बेग्ड में चेंज हो गया, शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है इनको रिवाइज करिए, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करिए। आज का सेशन हमारा इतना ही था, काफ़ी था सेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन समझ आया होगा। चीज़ें जो भी हमने पढ़ी हैं इनको एक बार रिवाइज करिए, अपने नोट्स में मेंटेन करिए, सो दैट इन फ्यूचर यू डोंट हैव टू कम बैक टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। ओके, I would recommend you to make your personal notes at the end of the day. You have to revise them because जब एग्जाम पास में होगा सो आपको कितनी वीडियोस आप देख लोगे, राइट। सो आपके अपने नोट्स होने चाहिए जिससे आप कम टाइम में रिवाइज कर पाओ। सो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, उसको पूर्ण विराम लगाते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।